अगर ये हवाई जहाज इसमें फंस जाता है वातावरण में तो ज्यादा ही हिला देता है, यहाँ पूरा झकझोर देगा बढ़िया से। टर्बुलेंस क्यों आता है? एक बार हम पटना से दिल्ली आ रहे थे ना, एक आदमी बैठे थे तो हम टोक दिए सीट बेल्ट लगा लीजिए, पूछ रहे का है, टर्बुलेंस आने वाला है सीट बेल्ट लगा लीजिए। जब टर्बुलेंस निकल गया, हचका मारने लगा और फिर शांत हो गया, वो आदमी हमको ऐसे देख रहा है, खान सर आप दिल्ली कितना बार आए हैं, आपको हवा का रास्ता भी याद है, आपको कैसे पता चलेगा कि टर्बुलेंस आने वाला है? वायु राशि या एयर मास किसी एक जिले के ऊपर की सारी हवाओं को आप एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि ये कोई मानक नहीं होता है, लेकिन आप एक कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कोई जिला है, लखनऊ और कानपुर एक दो जिले आपस में है, तो लखनऊ के ऊपर जो हवाएं होंगी और कानपुर के ऊपर जो हवा होगी, ये दोनों हवाओं का टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि लखनऊ का अलग टेम्परेचर हो सकता है, कानपुर का अलग हो सकता है। हाँ, कानपुर में टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज कानपुर में भरी पड़ी है। लखनऊ में जनसंख्या है, इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है। कानपुर में जनसंख्या भी है, इंडस्ट्रीज भी भरी पड़ी है। तो कानपुर के ऊपर की हवाओं को एक एयर मास कहेंगे और लखनऊ के ऊपर की हवाओं को दूसरा एयर मास कहेंगे। तो दो अलग अलग हवाओं की कैटेगरी को हम एक वायु राशि या एयर मास कहते हैं। ये बड़े एरिया को दर्शाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जब दो वायु राशि आपस में टकराएंगे, जैसे लखनऊ की हवा और कानपुर की हवा जब आगे बढ़ेगी, एक दूसरे को टकराएगी, तो जिस जगहिया पे टकराती है उस जगहिया को हम कहते हैं वाताग्र या फ्रंट। जिस जगहिया पे टकराते हैं उसे वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। चलिए अब देखिए, ये वाताग्र से हवाई जहाजों में टर्ब्यूलेंस आ जाता है। कैसे आएगा? ये दोनों ससुरे आपस में लड़ेंगे सब। देखिए ध्यान से, कहाँ गया वो? हाँ, अब इसमें क्या है, यहाँ से कोई हवाई जहाज जा रहा है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये शांति से जा रहा है। अब आप बताइए, जब वो इस वायु राशि को पार करेगा, आप गौर कीजिए, जब ये हवाई जहाज इस वायु राशि को पार करेगा तो इसका टेम्परेचर अलग है और इसका टेम्परेचर अलग है, जिस कारण इस पे लगने वाला प्रेशर भी अलग है और इस पे लगने वाला प्रेशर अलग है। तो अब इसके टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये हवाई जहाज जाएगा सीधा, इसमें चला गया। अब जब इसमें जाएगा तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे टर्बुलेंस करेगा, हल्का टर्बुलेंस करके निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हवाई जहाज जब एक वायु राशि को छोड़कर दूसरे वायु राशि में जाता है तो हल्का टर्बुलेंस करता है। हल्का क्या करता है? डिस्टर्बेंस होता है, हल्का हल्का डिस्टर्बेंस होता है, उसे टर्बुलेंस कहते हैं। लेकिन जब कभी भी ये हवाई जहाज एक वायु राशि को पार करता है और उसी समय दोनों वायु राशि आपस में टकरा जाती हैं और वाताग्र मिल जाता है, तो ज्यादा टर्बुलेंस करने लगता है। इसलिए पायलट क्या करता है? थोड़ा ऊंचाई बढ़ा लेता है और उसके बाद लेके चला जाएगा। इसका मौसम का रडार सब बता देता है। अगर ये हवाई जहाज इसमें फंस जाता है वाताग्र में तो ज्यादा ही हिला देगा, इसे भाग गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टर्बुलेंस आता है। क्या आता है? टर्बुलेंस। तो इससे बचने के लिए पायलट कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ये कोई वायु राशि है, वायु राशि, इसका तापमान कम है, तो बताइए इसका दाब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अब ये दूसरी वायु राशि है, इसका तापमान ज्यादा है, तो आप बताओ इसका दबाव क्या होगा? तापमान ज्यादा, हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, इसलिए दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इसमें किसी जहाज को आप ले जाओ, ये कोई सा हवाई जहाज है वो, ये तो खतरनाक वाला जहाज बन गया। ये हवाई जहाज है एयर इंडिया, ये हवाई जहाज है। देखिए अब ये हवाई जहाज में टर्बुलेंस आएगा या नहीं आएगा? जरा गौर से देखिए। जब ये इसके ऊपर से गुजरेगा तो दबाव में चेंजिंग आएगा। देखिए कुछ दबाव में चेंजिंग है, हल्का हल्का टर्बुलेंस होगा। क्या अभी वाताग्र बना है? नहीं बना है। अभी ये दोनों दूर दूर है, अभी वाताग्र नहीं बना है, तो ये दूर दूर है। अब क्या होगा कि जैसे वो इसमें से इसमें जाएगा ना, तो हल्का सा टर्बुलेंस आएगा, हल्का सा, क्योंकि चेंजिंग आएगा, प्रेशर में हल्का चेंजिंग है तो हल्का हल्का होगा। तो वहां सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया जाएगा। तो सीट बेल्ट साइन, उसके ऊपर देखिए ना, आप जहां बैठे रहते हैं उसके ऊपर एक साइन होता है, जहां पे एक लाइट जलने लगेगी उसके पास एक सीट बेल्ट लगाने का साइन होगा। तो कहेगा सीट बेल्ट साइन लगा दिया। अगर हल्का सा है तो सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाएगा। सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाएगा तो आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। फिर ये दूसरी वायु राशि में जाएगा तो हल्का हल्का कांपेगा, फिर निकल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर कल्पना करो यहां वाताग्र आ जाए, क्या आ जाए? वाताग्र। इसमें अगर वाताग्र बन जाए और यहां से जब गुजरेगा पायलट, तो यहाँ हल्का हल्का टर्बुलेंस आएगा, यहाँ पूरा झकझोर देगा, बढ़िया से एकदम झकझोर देगा। तो
इसमें ना एयर होस्टेस जो होती है अनाउंस कर देती है, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी कोई वॉशरूम का इस्तेमाल ना करे, हम अपने पेय पदार्थों का सेवन रोक देते हैं, हैवी टर्बुलेंस के कारण झटके महसूस किए जाएंगे, आप अपने अपने सीटों पे बैठ जाएं, अभी हमारी खाना वितरण करने की सिस्टम प्रणाली थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। मतलब अगर हैवी टर्बुलेंस होगा, हैवी टर्बुलेंस तो अनाउंसमेंट करेगा। और नॉर्मल वायु राशि से अगर आप जा रहे हैं, कोई एक एयर मास है, यहाँ नॉर्मल है, तो सीट बेल्ट साइन ऑन करके छोड़ देगा, बस सीट बेल्ट साइन ऑन कर देगा फिर छोड़ देगा। पायलट ऑन कर देता है, पायलट सीट बेल्ट साइन ऑन कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमेशा होते रहेगा। जब 2-3 जिला पार करेंगे तो हल्का हल्का कंपन होगा। रीजन क्या है? एक वायु राशि जो होती है 2-3 जिले के ऊपर होती है, 2-3 जिला मिला के एक वायु राशि होती है। तो जब आप 2-3 जिला पार कर रहेंगे, फिर 2-3 जिला क्रॉस करेंगे तो हल्का हल्का कंपन करेगा, फिर पार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। एक वायु राशि को चेंज करके जब दूसरी वायु राशि में आएगा तो 1-8 मिनट लग जाएगा एडजस्ट करने में, तो हल्का 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 ऐसे कंपन होगा, फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन सोच रहा अगर वाताग्र मिल गया तो कंपन ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि वाताग्र मिलते ही एक वायु राशि जाएगी नीचे और दूसरी वायु राशि जाएगी ऊपर, एक वायु राशि ऊपर और एक नीचे जाएगी, और इसी में जहाज अगर क्रॉस करेगा तो उसमें कंपन ज्यादा होगा, जिसे टर्बुलेंस कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? टर्बुलेंस कहेंगे। टर्बुलेंस क्यों आता है? क्योंकि वायु राशियों में चेंजिंग की वजह से एक का दबाव कम, एक का दबाव ज्यादा, तो थोड़ी देर में वो एडजस्ट कर लेता है। समझ में गया? आपको कैसे पता चलेगा कि टर्बुलेंस आने वाला है? ऊपर सीट बेल्ट साइन लगता है। ऊपर क्या लग जाता है? सीट बेल्ट का साइन। पायलट ऑन कर देगा, सीट बेल्ट का साइन ऑन कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार हम पटना से दिल्ली आ रहे थे ना, पटना से दिल्ली आने के टाइम पे हम लोग तो विंडो सीट ले लेते हैं, तो विंडो सीट लिए थे, तो एक आदमी बैठे थे, वो हमसे रिक्वेस्ट किया, वो पहली बार चढ़ रहे थे, तो जो पहली बार चढ़ता है ना उसको विंडो सीट का बड़ी शौक होता है। हम झांकते चले क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग को अब आदत हो गया है, कोई मतलब नहीं बता, जहाज में जाके सूझ जाना है। रिक्वेस्ट किए, सर आप लीजिए, उधार वाला मिल जाएगा। भाई आजा भाई, तू आजा। आए वहां, आओ ओकरा बैठला के बाद गदर मचीले पूरा देख के, और तरीके ये क्या है, वो क्या है, नदी, ये कौन बिल्डिंग। बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, पहला बार था उनका फ्लाइट। अब फ्लाइट चल दी तो सीट बेल्ट वा खोल दिए, वो आराम से लगा के। कुछ देर बाद पायलट ने टर्बुलेंस ऑन किया, टर्बुलेंस वाला लाइट ऑन किया, सीट बेल्ट साइन, तो वो खुला हुआ था, तो हम टोक दिए सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। हम लोग अपना लगाए हुए तो टाइट कर लिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो पूछ रहे ऊ का है, टर्बुलेंस आने वाला है, सीट बेल्ट लगा लीजिए। ई का होता है, टर्बुलेंस का होता है। हम कहे हाचका मारेगा, जर्किंग देगा, जर्किंग हाचका मारेगा। सीट बेल्ट वाला लगा दीजिए, हाचका मारेगा नहीं तो सीट बेल्ट लगा लिए, सीट बेल्ट लगा लिए। और तब तक जो जहाज थी वो आगे गई टर्बुलेंस में, और टर्बुलेंस आया तो थोड़े देर के लिए टर्बुलेंस होता है, 1 मिनट के लिए। तो टर्बुलेंस करते हुए फिर जहाज निकल गया नॉर्मल से। जब टर्बुलेंस निकल गया, हाचका मारने लगा और फिर शांत हो गया, तो आदमी हमको ऐसे देख रहा है, ऐसे देखता है, ऐसे। तो खान सर आप दिल्ली कितना बार आए हैं, आपको हवा का रास्ता भी याद है? आपको हवा का भी रास्ता याद है? हम कह रहे नहीं रे भाई, हवा का रास्ता नहीं याद है, देखो तो टर्बुलेंस साइन बने हैं। तरीका हमारा कौन सी हवा का रास्ता याद रहेगा? उसको लगा जैसे गांव में कैसे होता है कि ब्रेकर आने वाला है, आप उसी गांव के हैं तो पता है कोने चौराहा पे ब्रेकर है, कोने चौराहा पे नहीं है, तो उसको लगा कि हमारा याद भइले कि कहाँ जहजिया में हाचका मारता है कहाँ। अरे हमारा कहाँ से याद रहेगा यार, वो तो सीट बेल्ट साइन ऑन किया हुआ था, तो हम लोग को पता चल गया। सर उसको हाचका बोलते। अरे यार उसको टर्बुलेंस बुझाइए नहीं रहा था, तो हम उसको बैठ के वायु राशि या वाताग्र फ्रंट पढ़ाएंगे, उसको टर्बुलेंस से नहीं बुझा रहा था, तो हम उसको क्या बताएं?